डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सबको इसमें कवर किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए ये जो आने वाला महीना है और शुभ रहेगा, और यदि कुछ नकारात्मकता होगी तो उसमें कमी आएगी। कहाँ से देखें राशिफल? यदि आप लग्न से ऑब्जर्व करते हैं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन, अपनी राशि से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ के सितंबर 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। पहले लग्न को देखेंगे। सर्वप्रथम लग्न को देखेंगे। लग्न में मंगल विराजित रहेंगे। पूरे महीने मंगल यहीं पर रहेंगे। मंगल आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान के स्वामी हैं। अब 7वां स्थान एक केंद्र स्थान है, उसके स्वामी जब लग्न में आते हैं तो राजयोग तो बनता है। तो पूरा महीना इस राजयोग का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन मंगल 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो यह महीना खर्चे वाला होने वाला है। खर्चा आपका बहुत रहेगा। अगर आप बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना अच्छा है, लेकिन फिर भी खर्चा बढ़ेगा। अब क्योंकि 12वां स्थान है तो थोड़ी बीमारियां भी लेकर आएगा। तो ये महीना थोड़ा बीमारियों के हिसाब से, थोड़ा सेहत के हिसाब से नेगेटिव रहने वाला है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक उग्र स्वभाव का ग्रह है। जब लग्न में स्थापित रहेंगे तो उग्रता तो आपके व्यक्तित्व में आएगी ही। स्थिर स्वभाव की राशि है लग्न में, वो अच्छा है, लेकिन क्योंकि मंगल अपना प्रभाव तो देंगे तो एग्रेशन से थोड़ा बच के रहें। वो एग्रेशन को यदि आपने सही जगह पर लगा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम त्रिकोण को देखें लग्न से, तो पंचम स्थान में बुध रहेंगे जो वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को। तो 11 तारीख के बाद थोड़ा सा पथ भ्रमित हो सकता है, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी विचारधारा में थोड़ा बदलाव आ सकता है। अगर शेयर मार्केट आदि से जुड़ा काम करते हैं तो 11 तारीख के आसपास बहुत संभल कर रहें। ये मान लीजिए कि 11 तारीख के 2 दिन इधर 2 दिन उधर, यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि दूसरे त्रिकोण में यानी कि नवम भाव में शनि देव रहेंगे जो कि वक्री हैं। धर्म के प्रति आस्था तो बढ़ेगी, लेकिन किसी भी धार्मिक चीज़ की निंदा मत कीजिएगा, वो आपके विरुद्ध ही जाएगी। और किसी ग्रह का लग्न पर प्रभाव नहीं रहेगा दृष्टि द्वारा। यदि हम लग्न के स्वामी को देखें तो शुक्र बनते हैं और वो रहेंगे 4थे स्थान में। अब लग्न के स्वामी एक केंद्र में है तो ये अच्छा है, ये भी एक राजयोग बनता है। यहाँ पे सूर्य के साथ होंगे जो 4थे भाव के ही स्वामी हैं, ये भी एक राजयोग बनता है। क्योंकि कई बार बता चुका हूँ मैं, केंद्र के स्वामी का केंद्र से योग केंद्र में या त्रिकोण में, या वाइस वर्सा, यानी कि त्रिकोण के स्वामी का केंद्र से योग केंद्र या त्रिकोण में जब भी होता है तो राजयोग बनता है। तो 4थे भाव में राजयोग बना हुआ है। 4था भाव प्रॉपर्टी का भाव है, गाड़ियों का भाव है, एक तरह से खुशी का भाव है। तो जनरली ये महीना आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेके आएगा। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट से कुछ कार्य आपके प्रॉपर्टी संबंधित अटक रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पा रही थी, सेल डीड नहीं बन पा रही थी, कुछ भी ऐसा चल रहा था, वो इस महीने आपका कार्य पूरा हो सकता है। गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि सूर्य हैं और शुक्र यहाँ पर हैं तो ये महीना थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग भी बनाता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 4थी इसी भाव पर है। तो यदि ड्राइव करते हैं तो बहुत संभल कर जाएं, क्योंकि राहु 12वें स्थान से देख रहे हैं, उनकी भी पंचम दृष्टि है। तो कभी कभी ध्यान भटक सकता है ड्राइव करते हुए और छोटा मोटा हादसा हो सकता है। मैं ईश्वर से यही कृपा मांगूंगा कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान अवश्य आपको रखना पड़ेगा।
लग्न के स्वामी की बात करें तो वो 24 तारीख के पास अपना राशि परिवर्तन करेंगे फिर से, और वो पंचम स्थान में आ जाएंगे। पंचम स्थान भी त्रिकोण स्थान है, तो ये तो दिख रहा है कि इस महीने आपके घर बहुत खुशियाँ आएंगी, पैसा भी आएगा, धन संपदा आएगी, प्रॉपर्टी से संबंधित जैसा मैंने बताया अच्छा कुछ हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, भौतिक जीवन में आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो महीना ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। वेसी योग, अनफा योग दोनों बने रहेंगे, तो ये आपको कई लग्जूरियस चीज़ों का भोग कराएगा इस महीने। तो जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, भौतिक जीवन के लिए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है। नाभस योग बन रहा है डाम नाम का। अब जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, ये बता रहा है कि आपको रिकग्निशन मिल सकती है इस महीने। आपको अपने कार्य के लिए, पब्लिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं से रिकग्निशन प्राप्त हो सकती है। मृदंग योग, अब जिस तरह से मृदंग योग आपके लिए इस महीने बन रहा है, कुछ भी गवर्नमेंट का काम अगर आपका अटक रहा था, इस महीने बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस महीने को ऐसे ही जाने मत दीजिएगा। कुछ भी गवर्नमेंट का काम अटक रहा है उसको पूरा कराने का आपको भरपूर प्रयास करना है। सकारात्मक महीना दिख रहा है। आप बहुत उत्साहित रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, और जब ये भावना आ जाती है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। ये महीना आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। अचीवमेंट्स का महीना है ये, प्रॉस्पेरिटी का महीना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हो सकता है कि हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि 12वें भाव के स्वामी लग्न में है, तो खर्चे बहुत होंगे, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी पैसा बहुत आएगा, और वो जो खर्चे होंगे भी उनमें से कई खर्चे ऐसे होंगे जो अनअवॉइडेबल होंगे। आपको बस प्रयास ये करना है इस महीने कि अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि जब समय अच्छा आता है तो मन भ्रमित हो जाता है। वो जो समय अच्छा आता है वो लिमिटेड समय के लिए ही आता है, वो लिमिटेड एक काल खंड के लिए आता है, तो उस टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मुझे नेगेटिव दिख रही है कि कहीं ना कहीं से आपको इस महीने धोखा मिल सकता है, किसी अपने से धोखा मिल सकता है, तो किसी पे भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा, मन में जो भी आता है उसको एक्सप्रेस कीजिएगा। मन में कोई बात दबाकर यदि इस महीने रखी तो प्रॉब्लम होगी। अपनी वाणी में जितनी सौम्यता रख सकते हैं उतनी रखिएगा। अगर आपकी वाणी रूड हुई, क्रूर हुई, इन सबसे ज़्यादा व्यंगात्मक हुई, व्यंगात्मक आपकी वाणी नहीं होनी चाहिए। किसी का उपहास मत उड़ाइएगा, आपके ही वो चीज़ विरुद्ध जाएगी। दूसरा, अपने मन को यदि शांत नहीं रख पाए तो भी आपको इस महीने कुछ नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे बहुत अच्छा समय है। जीवन के कंफर्ट्स, जीवन के लग्जरीज को आप इंजॉय कर पाएंगे। जो महीने के बीच का 10 दिन का भाग है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा थोड़ी सी स्थिरता ले आइएगा अपने जीवन में। जो महीने का अंतिम 10 दिन का भाग है, यहाँ पर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अगर इंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये जो महीना है और अच्छा हो जाएगा। महीना तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। पहले 10वें स्थान को देखेंगे, वहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि रहेगी। अब सूर्य आपके लिए 4थे भाव के स्वामी हैं और शुक्र लग्न के स्वामी है। जब दोनों मिलकर 10वें स्थान को देखेंगे तो करियर के लिए तो समय अच्छा ही दिख रहा है। संतुष्टि भी रहेगी कार्य क्षेत्र से, और आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। स्पेशली जो कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, उनके लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन क्योंकि शुक्र का प्रभाव 4थे भाव से आ रहा है, आपके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। स्पेशली यदि आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, तो हो सकता है न केवल 1-2 लोग मिलकर, बहुत सारे लोग गुट बनाकर आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि 10वें स्थान से अष्टम में बुध रहेंगे और वो 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो 11 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए अनिश्चितता का भाव आ सकता है। 10वें भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं, वो वक्री होकर अपने से 12वें में, लग्न से नवम में बैठे हैं। यानी कि ये कर्म धर्माधिपति योग बनता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन ऑफिस के सीनियर से कुछ वाद विवाद हो सकता है। आप मेहनत बहुत करेंगे, उसका परिणाम थोड़ा सा डिलेड मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ये महीना अच्छा दिख रहा है। जितनी भी मेहनत करेंगे आगे चलकर उसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे ही। ये महीना है जहाँ पर आपको अपने संबंधों में सुधार करना है, अपने आसपास के कलीग से। अब सारे तो आपके साथ नहीं आएंगे, सारे तो आपके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। आपको कोशिश ये करना है कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग आप चुने
जिनका संबंध आपके साथ अच्छा हो, और जब आपके खिलाफ कोई कुछ करे तो वो लोग खड़े हों। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अचीवमेंट्स का ये महीना दिख रहा है। जैसा मैंने जनरल प्रेडिक्शंस में कहा था कि रिकग्निशन हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि आपका अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं से मान सम्मान, रिकग्निशन ये हो सकता है। थोड़ा ध्यान देना है कि कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि नौकरी छोड़ दूं, क्या रखा है इस नौकरी में। ये ज़्यादातर उनके साथ होगा जो एक बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, पैसा कमा लिया है, अब वो भावना आएगी कि अब कुछ और करें। मैं मना नहीं करता कुछ और करने के लिए, जीवन लिमिटेड है, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर ये निर्णय आपका करंट सिचुएशन को लेकर बना है तो थोड़ा ध्यान से रहे, इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। जैसे जैसे महीना आगे जाएगा आपका अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी बढ़ती रहेगी, और थोड़े विघ्नों के बाद महीने के शुरुआती 15 दिन में आपका करियर बहुत प्रॉस्परस कर सकता है, बहुत प्रॉस्पर कर सकता है। तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है कार्य क्षेत्र में, इसका बहुत लाभ उठाना है आपको, क्योंकि मंगल लग्न में ही है। तो जैसा मैंने कहा अथॉरिटी भी आपको बहुत रहेगी। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने कहा इम्पल्सिव कुछ भी नहीं करना, वो जॉब छोड़ने की बात हो या अचानक से किसी को रिप्लाई देने की बात हो। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने एकदम उसका रिप्लाई दे दिया, आपने प्रोसेस ही नहीं किया कि उसने बोला क्या है, या एकदम किसी मेल का रिप्लाई कर दिया सोचे समझे बिना, किसी को कुछ रिटर्न आपने दे दिया, वो आपके खिलाफ जाएगा। स्पॉन्टेनियस नहीं करना, इम्पल्सिव कुछ भी नहीं करना। जो अनिश्चितता आएगी महीने के बीच के भाग में, उसको सिंपली आगे जाने दीजिएगा, वहाँ पे कुछ नया मत कीजिएगा। अगर वहाँ पे बहुत छेड़खानी करी तो भी आपके विरुद्ध जाएगा। और इसके साथ आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लानी है कि आप अपने फ्यूचर में अपने करियर को किस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी प्राप्त होगी, रिकग्निशन प्राप्त होगा, और आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे आपको अपने करियर के बारे में बहुत कुछ नया जानने को प्राप्त होगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, हो सकता है आपको किसी को गाइड करने का मौका मिले, और यदि आप बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं है तो आपको कहीं से गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। पर ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में है, यदि आप फाइनेंस सेक्टर में है, यदि आप आईटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम स्थान को देखा जाता है। सप्तम स्थान पर सप्तम स्थान के स्वामी की दृष्टि रहेगी, यानी कि मंगल की। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव स्ट्रांग होता है। तो मंगल अपनी राशि को, अपने भाव को देखेगा, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना है। अब सप्तम स्थान के स्वामी हैं लग्न में, यानी कि ये महीना राजयोग लेके आ रहा है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस में जो अथॉरिटी लूज कर दिए थे, बिजनेस में जो लॉजिकल रीजनिंग आपका कम हो गया था, बिजनेस में समझ ही नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या फ्यूचर है भी कुछ की बिजनेस का नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं, और बिजनेस आपका नए डायरेक्शन में बढ़ेगा। नए डायरेक्शन में बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छा महीना दिख रहा है ये बिजनेस के लिए। बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम स्थान पर। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान पर। लाभ स्थान से नवी दृष्टि, यानी कि लाभ अर्जित करने के लिए बृहस्पति साथ देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन क्योंकि वक्री हैं, चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकते हैं। डिले है, डिनाई नहीं, आपको रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। बहुत ही अच्छा महीना है बिजनेस के लिए। आपको इस महीने अपने बिजनेस में जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने डर हैं, उन पर काबू पाना है। रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि महीना अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क लेना शुरू कर दें। बिना रिस्क लिए ही आगे बढ़ पाएंगे। आपको ये प्रयास करना है कि जो स्पेशली यदि पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो सबको एक साथ लेकर आगे बढ़े। यदि सारे पार्टनर छिन्न भिन्न हो गए हैं, कोई इधर कोई उधर, ये महीना है सबको एक साथ लाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत अच्छी चीज़ इस महीने ये हो सकती है कि कोई आपका दुश्मन जो आपके साथ ही रहकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता था, उसके ऊपर से जो मुखौटा उसने पहना हुआ था वो उतर जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस रुक रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस महीने कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस भी ले सकते हैं, किसी से प्रोफेशनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। आजकल बहुत ऐसी फर्म्स हैं जो आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रोफेशनल कंसल्टेशंस देती हैं, उनके भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए ज़माना बदल रहा है, बिजनेस बहुत ही ड्रामेटिक होता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं उसमें रातों रात, हफ्ते और महीने तो दूर की बात है। तो अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस कहीं रुक गया और उसमें आपको थोड़ी असिस्टेंस चाहिए,
तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी फर्म से हेल्प ले सकते हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स। एक, आपको अचानक से कोई पैसों से जुड़ा बड़ा निर्णय नहीं लेना, वो लिया तो नुकसान होगा। जैसे मैंने कहा, रिस्क लेने का महीना नहीं है, लाभ कमाने का महीना है। दूसरा, आपको अपने बिजनेस के बारे में और जानना पड़ेगा। अगर आपकी नॉलेज अपने बिजनेस के बारे में कम है तो आप आगे चलकर कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। इस महीने अपने बिजनेस की नॉलेज बढ़ाइएगा। और तीसरा, अपने बिजनेस को थोड़ा उसकी थोड़ी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग पे इस महीने जितना आप अपने बिजनेस के बारे में ध्यान देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी दूर हो सकती हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत अच्छा महीना है। यदि आप टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर या फिर रियल एस्टेट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत अच्छा महीना। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात करते हैं। देखिए, धन स्थान, लाभ स्थान को देखेंगे। धन स्थान के स्वामी उच्च के रहेंगे और वक्री हो जाएंगे, तो धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होंगी। उच्च के रहेंगे पंचम स्थान में, जो अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है। तो इस महीने पैसा तो कमाएंगे, धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। लाभ स्थान में लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, तो ये भी साफ बता रहा है कि इस महीने पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। लेकिन क्योंकि दोनों ही वक्री हो जाएंगे, बल्कि बृहस्पति तो वक्री हैं ही, बुध भी वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को, तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा डिलेड, थोड़ा उसमें विघ्न आएंगे, लेकिन पैसा बहुत आएगा। जैसा शुरू में ही बता चुका हूँ, 12वें भाव के स्वामी मंगल लग्न में है, तो इस महीने खर्चे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे कि देखेंगे कि खर्चा किस किस चीज़ पे होगा। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू के 10 दिन बोलूँ तो थोड़ा बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा इमेच्योर सा कोई निर्णय ले सकते हैं। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, इसमें आप यदि पार्टनरशिप में या किसी के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कर सकते हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा था वहाँ से भी लाभ प्राप्त होगा। खर्चों की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपका गवर्नमेंट के किसी काम पर खर्चा हो सकता है, आपका दवाइयों पर बहुत खर्चा हो सकता है। यदि आप कोई अल्टरनेटिव मेथड, या कहिए कि जैसे एक तो एलोपैथी हो गया, अगर आयुर्वेद आदि में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं तो उन चीज़ों पर भी आपका बहुत खर्चा होगा। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर पंचकर्म आदि, इन पर आपका शायद थोड़ा खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही आपका गाड़ियों पर खर्चा होगा, गाड़ियों के रखरखाव पर खर्चा होगा। घर की मरम्मत पर अचानक से खर्चा हो सकता है कि घर का कोई, या तो गेट हो गया, या फिर घर का कोई मेटल का सामान, कोई दरवाज़ा हो गया, कोई फ्रिज हो गया, बिजली का सामान, ये अचानक से ख़राब हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसके कारण भी महीने के शुरुआती 10 दिनों में खर्चा होगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, इसमें या तो आपका पैसा कहीं अटक जाएगा, आप किसी को देंगे, उसने बोला होगा कि 2-3 दिन में वापस कर दूंगा, वो पैसा वापस नहीं आएगा, तो एक तरह से वो भी आपका खर्चा ही हुआ, क्योंकि अगर बाद में भी आए तो उसका अभी आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप बहुत खर्चा करेंगे, अचानक से थोड़ी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, हो सकता है पैसा भी अच्छा खासा आ रहा हो, तो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप थोड़ा बहुत खर्चा अवश्य करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, इसमें आप अपने घर के रखरखाव पर खर्चा तो करेंगे ही, खाने की चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे। शायद आपके डाइन आउट्स बहुत बढ़ जाएं, शायद आप बाहर का खाना बहुत खाएंगे इस महीने ओवरऑल भी, और स्पेशली महीने के अंतिम 10 दिनों में आपको घर से बाहर खाने का मन बहुत करेगा। रेस्टोरेंट्स आदि, होटल्स आदि, यहाँ पर बहुत आप खाना खाएंगे। और इसके साथ ही जो महीने का एकदम अंतिम भाग होगा, वहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए आपका खर्चा काफ़ी होगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी मंदिर में, क्या इवन किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी आप थोड़ा दान पुण्य करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली यदि आपको बात करनी भी है, आगे चीज़ों को बढ़ाना भी है, चीज़ों को ठीक करना भी है, तो महीने के शुरुआती 20 दिन में तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ट्राई भी मत कीजिएगा। चीज़ें बनती बनती बिगड़ जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो महीने के शुरुआती 20 दिनों में नहीं करना, उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं।
नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात है तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं ये अच्छे हैं, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बाद चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में नहीं रहेंगी आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए, पंचम स्थान में बुध रहेंगे जो कि उनकी अपनी राशि है, लेकिन वो 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति ऑलरेडी पंचम स्थान को देख रहे हैं, वो वक्री हैं, तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव पंचम स्थान पर, यानी कि 11 तारीख के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में आ सकती है। कम्युनिकेशन गैप आएगा, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है 11 तारीख के बाद। 24 तारीख को शुक्र आ जाएंगे पंचम स्थान में, लेकिन वो भी नीच के होंगे, तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुक्र प्यार के ग्रह हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव तो रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। जो भी है, आपको सपोर्ट नहीं छोड़ना एक दूसरे का। जो भी टर्बुलेंस आएंगे, जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसको लव एंड रिलेशनशिप का एक पार्ट मानकर आगे बढ़ें। देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, उसके बिना कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़नी। सिर्फ यही वो समय नहीं है कि आपका पूरा रिलेशनशिप इसी समय के बेसिस पर नहीं चलेगा। बहुत लंबा समय आपने साथ बिताना है या बिताया भी होगा, तो केवल इन मुश्किल समय के बेसिस पर पूरे रिलेशनशिप को जज नहीं करना। अगर हो सके तो आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो उनकी भी हेल्प आप इस महीने ले सकते हैं अप्स एंड डाउन से आराम से निकलने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, आपको बस कोशिश करना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स एक निम्न स्तर पर, नीचे के स्तर पर ना चले जाए, जहाँ पे आप एक दूसरे को ऐसी बातें बोले जो बाद में खुद ही याद कर कर पछताएं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का बहुत ध्यान देना है। आपको नेगेटिव नहीं होना अपने रिलेशनशिप को लेकर। बार बार ऐसा मन में आएगा कि रिलेशनशिप का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो एक टेम्पररी फेज होगा, उसमें कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। जब नेगेटिव समय आता है, अच्छा समय नहीं रहता रिलेशनशिप में, तो हम अपने पार्टनर की केवल नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, स्वाभाविक है। इसी चीज़ से आपको थोड़ा बचना है। आपको उनके नेचर को समझने का प्रयास करना है। यदि उनके नेचर को नहीं समझ पाए इस महीने, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, एक थोड़ा अच्छा एटीट्यूड रखिएगा अपने पार्टनर के प्रति, चीज़ें शेयर कीजिएगा, भले ही लड़ाइयाँ हो, लेकिन मन की बातें शेयर कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत रहेगी और उसके कारण कुछ नकारात्मक रिलेशनशिप में हो सकता है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना तो नहीं रहेगा, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा दोनों ही साइड से। मांगलिक दोष बन रहा है क्योंकि लग्न में मंगल है, और प्रभाव रहेगा सप्तम पर भी, तो एग्रेशन दोनों ही साइड से रहेगा आपकी। क्योंकि जो लग्न में राशि है वो स्थिर एक राशि है, तो स्थिरता थोड़ी आपको दिखानी पड़ेगी, पेशेंस थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। आपने चीज़ों को सही तरह से हैंडल किया तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यदि आप ही नहीं हैंडल कर पाए तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, तो पैशन तो रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी आएंगी। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मैरिड लाइफ आपकी है तो कहीं ना कहीं तो एक भावनात्मक अटैचमेंट होगा, उस पर काम कीजिएगा। जितनी सौम्यता रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये महीना आपने अच्छी तरह से बिता लिया, अप्स एंड डाउन्स को आपने हैंडल कर लिया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो और स्थिर हो जाएगी। अगर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है तो महीने के अंतिम भाग में दोनों मिलकर एक साथ में छोटा सा ट्रिप ले लीजिएगा, तो कहीं पे घूमने चले जाइएगा। उससे भी कई बार चीज़ों में बहुत बदलाव आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ इतना समय व्यतीत करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें चुभने लग जाती हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी और कमियां नहीं निकालनी अपने लाइफ पार्टनर की। दूसरा, मजाक को पर्सनली मत लीजिएगा। हो सकता है मजाक में वो कुछ ऐसी चीज़ें कह दे जो आपको बहुत बुरी लग जाए। पर्सनली किसी चीज़ को नहीं लेना। विश्वास नहीं खोना। यदि विश्वास खो दिया आपने अपने पार्टनर या कहीं अपने लाइफ पार्टनर पर इस महीने, तो बहुत मुश्किल होगा। जो महीने के शुरुआती दिन है, थोड़ी मैच्योरिटी आपको देके जाएंगे, स्पेशली नवविवाहित जोड़ों को। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, इरिटेशन बहुत रहेगी, बहुत एंग्जाइटी रहेगी मैरिड लाइफ को लेकर। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे। आपको लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं समझते। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में कोई भी आपका एग्जाम होता है,
अच्छा करेंगे, लेकिन इसमें ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें जल्दबाजी में इमेच्योरिटी के कारण कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, शायद उसका एक इम्पैक्ट आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स पर पड़ेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ हो सकता है। ये महीना है अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढने का। अगर स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, काफ़ी तैयारी करते हैं, अपने अल्टरनेटिव्स पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अगर इस एग्ज़ाम में क्लियरेंस नहीं मिली, इस एग्ज़ाम में आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं जॉब मिली तो क्या, उन चीज़ों पर विचार कीजिएगा। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कितनी मुश्किल है आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, नीचे से लेकर ऊपर, क्लास डी से क्लास ए, हर जगह इतना कंपटीशन है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने अल्टरनेटिव्स पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर इन केस ये नहीं हुआ तो क्या। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल है, तो उसको और फाइन ट्यून कीजिएगा। हो सकता है आगे चलकर वही आपके कहीं काम आए। इस महीने इस चीज़ पर ध्यान देना है। आपको कुछ नई शुरुआत यदि करनी थी अपने स्टडी से रिलेटेड तो इस महीने कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अपने फ्यूचर को लेकर भी एक प्लानिंग करने का महीना है। आने वाले 5 साल कहाँ देखते हैं उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए महीना अच्छा ही है, क्योंकि नवम स्थान के स्वामी नवम में ही बैठे हैं। मेहनत होगी लेकिन महीना अच्छा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स। एक, अपनी वाणी में कटुता मत रखिएगा, वो आपके खिलाफ जाएगी, स्पेशली जब अपने टीचर्स से बात करते हैं। आजकल स्टूडेंट्स में ये भाव मैंने बहुत देखा है, अपने टीचर्स से भी ईगो के साथ बात करते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ। इसके साथ ही ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा इस महीने, तो उससे बच के रहना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है बहुत बिजी जाने वाले हैं, लेकिन अपने आप को बहुत बंधा बंधा पाएंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे चीज़ें आपकी डिले हो सकती है, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये आपके स्टडी लाइफ में कुछ सकारात्मकता लेकर आएगा। आप चलते हैं सेहत की तरफ। मैंने शुरू में ही कहा था कि मंगल क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है, तो सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। क्योंकि शुक्र जो लग्न के स्वामी है वो भी सूर्य के साथ हैं, तो इस ओवरऑल महीने में आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स ये ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा और डीप में जाते हैं। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं इसमें लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम रह सकती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रह सकती है, इन्फेक्शन आपको कोई पकड़ सकता है, और ये वही समय है जब हार्मोनल डिसऑर्डर स्पेशली महिलाओं में ज़्यादा रहेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, रक्त विकार तंग करेंगे, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और कोई स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, कोई स्किन इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें नसों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों के रोग तंग करेंगे, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, ओवरऑल पूरी बॉडी में दर्द रहेगा, और इसके साथ ही यहाँ पे भी आपको कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। आपको महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से आप उनका जलाभिषेक कीजिएगा। उसके बाद पार्वती माता पर चंदन का विलेपन करना है। वहाँ बैठकर गौरी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। फिर उसी मंदिर में आपको चीनी, चावल और घी का जितना अपनी क्षमता हो उसके अनुसार दान करना है। ये सब कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।